अब लोग क्या करते हैं, सर उनने कहा है हटा दो तो हम हटा रहे हैं, हटा दो तो हम हटा रहे हैं, हटा रहे हैं, हटा रहे हैं, हटा रहे हैं, तो हटाने में टाइम वेस्ट कर रहे हैं। पहला काम हमें ये नहीं करना कि सिंबल्स को हटाने को बोला है तो उसको काटते जाएं। वो तो चाहता है कि आप उलझें इन चीजों में। लेकिन ये टॉपिक मैंने क्यों लिया पता है? क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जो कहीं ना कहीं अनछुआ रह जाता है, चाहे फ्रैक्शन ऑफ सेकंड ही सही, लेकिन बचेंगे जरूर, ये ध्यान रखिएगा। साथियों नमस्कार। कंडीशनल सीरीज एक ऐसा टॉपिक होता है जो कि इतना आसान होता है कि जिसे हम देखना ही नहीं चाहते, लेकिन उसके बाद भी इस टॉपिक में कुछ ऐसी ट्रिक्स बन सकती हैं जिन्हें हम यदि जान लें तो हम पेपर में इन प्रश्नों को बहुत जल्दी से और बहुत स्पीड में बना पाएंगे। और आप जानते हैं इस कंडीशनल सीरीज में भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। तो आज इस शॉर्ट वीडियो में मैं कोशिश करूंगा वो सारे टाइप्स आपको दिखा पाऊं, और टाइप के साथ साथ मैं आपको ये भी बता पाऊं कि उनमें क्या शॉर्ट ट्रिक हम अप्लाई कर सकते हैं जिससे कि वो बहुत जल्दी सॉल्व हो जाए और बिना किसी एरर के। आइए मैं रखता हूं आपके सामने पहला सवाल। देखेंगे सवाल क्या कहता है तो इसको कैसे सॉल्व करना है बेसिकली हमें वो सीखना है। ठीक है, आता सबको है। ऊपर दी गई सीरीज में ऐसे कितने सिंबल हैं, कह रहा है ऐसे कितने सिंबल हैं, सिंबल की बात कर रहा है जिनके ठीक पहले और ठीक बाद में भी एक वोवल हो, ठीक पहले भी एक वोवल हो और ठीक बाद में भी एक वोवल हो। ठीक है, तो बेसिकली मैंने इसको क्यों लिखा है ऐसे पता है आपको कि ऐसे कितने सिंबल हैं जिनके ठीक बाद में और ठीक पहले भी एक वोवल हो। ऐसे मैंने इसलिए लिखा, अब मुझे याद रहेगा कि मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए वोवल सिंबल वोवल, है ना, वोवल सिंबल वोवल। तो आइए हमारी नजर केवल शुरुआत में किस पर रहेगी बताइए, वोवल पे। तो वोवल कहाँ है सर? वोवल अभी तक तो नहीं मिला, वोवल अभी तक नहीं मिला सर, वोवल अभी तक नहीं मिला, अब मिल गया। लेकिन उसके बाद क्या सिंबल है? नहीं। अब दूसरा वोवल मिल गया, क्या उसके बाद सिंबल है? हाँ। क्या उसके बाद फिर से वोवल है? हाँ सर है। यानी कि वोवल सिंबल वोवल हमें केवल और केवल एक ही सेट में मिल रहा है, इसलिए ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर बन जाता है। तो बेसिकली हमने क्या किया, उसको शॉर्ट में लिख लिया जिससे कि हमें बार बार ना देखना पड़े कि उसने हमसे क्या पूछा है। बहुत से लोग लिखते नहीं है तो पता है कैसे याद रखते हैं, ऐसे ऐसे याद रखते हैं कि हमें चाहिए वोवल फिर सिंबल फिर वोवल। अब लिखा तो है नहीं, थोड़ी देर में भूल जाएंगे, ढूंढते ढूंढते ही भूल जाएंगे, फिर आकर उन्हें पूरी लैंग्वेज पढ़नी पड़ेगी। पूरी लैंग्वेज नहीं पढ़नी पड़े इसके लिए आप इसे ऐसे नोट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखेंगे। कह रहा है नीचे दी गई सीरीज में ऐसे कितने के हैं जिनके ठीक पहले एन और ठीक बाद में यू। मुझे ऐसे के की संख्या चाहिए जिनके ठीक पहले तो एन हो और ठीक बाद में यू हो। तो बेसिकली मुझे क्या चाहिए कि सर मुझे चाहिए एन के यू। तो शुरुआत एन से होनी चाहिए, तो बस मेरी नजर एन पर रहेगी। आ गया एन लेकिन के नहीं है, आ गया एन के है लेकिन यू नहीं है, फिर आ गया एन फिर के भी है और यू भी है, एक मिल गया। इसके बाद फिर एन के यू एक और मिल गया, और उसके बाद फिर देखूंगा तो एन के तो है लेकिन यू नहीं है। हाँ, ऐसे के जिनके पहले एन हो और बाद में यू हो वो कितने होंगे? दो होंगे। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर बन जाता है। उम्मीद करता हूं समझ में आ गई होगी बात आपको अच्छी तरीके से ये। ठीक है, चलिए और देखते हैं ऐसे सवालों को। सवाल क्या कहता है अगला, कहता है अगर ऊपर दिए गए अरेंजमेंट से सभी सिंबल हटा दिए जाएं तो दिए गए अरेंजमेंट के दाहिने सिरे से 14वां एलिमेंट कौन सा होगा? 14th एलिमेंट फ्रॉम द राइट इफ ऑल सिंबल्स आर ड्रॉप्ड। सभी सिंबल्स को ड्रॉप कर दें तो दाएं से 14वां एलिमेंट कौन सा होगा, वो हमसे ये पूछ रहा है। सबसे पहले समझिए सिंबल यही तो है, परसेंटेज है, हैश है, एट द रेट है, एंड है, यही सिंबल है। अब लोग क्या करते हैं, सर उनने कहा है हटा दो तो हम हटा रहे हैं, हटा दो तो हम हटा रहे हैं, हटा रहे हैं, हटा रहे हैं, हटा रहे हैं, तो हटाने में टाइम वेस्ट कर रहे हैं। पहला काम। अब ढूंढने में करेंगे दूसरा काम। तो दूसरा काम पहले कर लो कि सिंबल को हटा दिया, हमने मान लिया कि सिंबल है ही नहीं, तो हम यहां से राइट से गिनेंगे 1 2 3 4 5। ये नहीं गिनूंगा, ये नहीं गिनूंगा, ये 6 7 8 9 10 11 12 13 14। 14वां कौन सा होगा कि सर आर होगा। आर मतलब ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। उम्मीद करता हूं ये बात भी अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। तो हमें ये नहीं करना कि सिंबल्स को हटाने को बोला है तो उसको काटते जाएं, हटाते जाएं, ऐसा तो नहीं करना ना। उसने बोला तो हम सब कुछ वही थोड़ी करेंगे जो बोलेगा। वो तो चाहता है कि आप उलझें इन चीजों में, लेकिन आपको उलझना नहीं है।
ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए, और मैं चाहता हूं वीडियो को पॉज कर लें, पॉज करने के बाद जवाब देने की कोशिश करें। सवाल कहता है दिए गए अरेंजमेंट, स्टडी द फॉलोइंग अरेंजमेंट केयरफुली एंड आंसर द गिवन क्वेश्चंस। क्वेश्चन इज इफ ऑल द सिंबल्स आर ड्रॉप्ड फ्रॉम द अरेंजमेंट देन विच विल बी द 12th एलिमेंट फ्रॉम द राइट एंड ऑफ द गिवन अरेंजमेंट। फिर से वही कह रहा है, सभी सिंबल्स को ड्रॉप कर दिया जाए, मतलब हटा दिया जाए। तो कह रहा है तो दाएं सिरे से 12वां एलिमेंट कौन सा होगा। चलिए गिनते हैं, दाया मतलब राइट, इधर से गिनेंगे। तो देखो भाई ये तो सिंबल है, इसे तो हटा ही दिया। ये है देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये नहीं गिनना, ये नहीं गिनना, ये 11 और ये 12। 12 नंबर पे कौन मिला, 5। 5 कौन से ऑप्शन में है, ए में, आपका करेक्ट आंसर बन जाता है क्या कोई रॉकेट साइंस, बड़ी आसानी से हो पा रहे हैं। लेकिन ये टॉपिक मैंने क्यों लिया पता है, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जो कहीं ना कहीं अनछुआ रह जाता है, सिलेबस में होते हुए भी हम इसे नहीं पढ़ रहे होते हैं। क्यों, क्योंकि एट दी स्पॉट जब हम इन क्वेश्चंस को देखते हैं हम बना तो लेते ही हैं, भले ही थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाए। तो बस मैं कोशिश कर रहा हूं कि आप भले ही ना पढ़े हो लेकिन टाइम सेव होना शुरू हो जाए, किसी भी तरीके से आप अपना टाइम बचाना सीख जाएं, चाहे फ्रैक्शन ऑफ सेकंड ही सही, लेकिन बचेंगे जरूर, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है, ट्रिक लगाने से। चलिए आगे बढ़ रहे हैं, अगला देखिएगा। अगले में कहता है कि ऊपर दी गई व्यवस्था में ऐसे कितने प्रतीक हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक संख्या और ठीक बाद में एक व्यंजन है। तो उसने जो बोला वो शॉर्ट में लिख लो। उसने कहा ऐसे कितने प्रतीक हैं, प्रतीक को इंग्लिश में क्या कहते हैं, सिंबल कहते हैं। ऐसे कितने प्रतीक हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले तो एक संख्या है, संख्या को मैं नंबर कह सकता हूं, प्रत्येक के ठीक पहले एक संख्या है और ठीक बाद में एक व्यंजन है, व्यंजन यानी कि कॉन्सोनेंट है, ठीक है। तो बेसिकली मुझे क्या चाहिए, क्या आप बोलकर बताएंगे मुझे चाहिए नंबर सिंबल कॉन्सोनेंट। नंबर पहले चाहिए तो नंबर पे आंख टिकी, नंबर के बाद सिंबल नहीं है, हटाइए, नंबर के बाद सिंबल भी है और कॉन्सोनेंट भी है, एक हो गया, ठीक है ना। नंबर के बाद सिंबल भी है और कॉन्सोनेंट भी है। अब फिर नंबर आ गया लेकिन सिंबल नहीं है, नंबर है सिंबल नहीं है, नंबर है सिंबल नहीं है, नंबर है सिंबल नहीं है, कहां पर है नंबर, नंबर है सिंबल नहीं है, नंबर है सिंबल नहीं है। अरे क्या सर एक ही निकलेगा, हाँ एक ही निकलेगा जब एक दिखाई दे रहा है, इसमें कंफ्यूज होने की तो कोई बात ही नहीं रह जाती है। उम्मीद है समझ में आ गई होगी बात आपको। चलिए अगला सवाल देखिए। सवाल कहता है ऊपर दी गई व्यवस्था में ऐसे कितने डी हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक व्यंजन और ठीक बाद में एक स्वर है। कहता है हाउ मेनी सच डीज आर देयर इन द अबव अरेंजमेंट, ईच ऑफ विच इज इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय अ कॉन्सोनेंट एंड ऑल्सो इमीडिएटली फॉलोड बाय अ वोवल। तो ये इंग्लिश वाले और ये हिंदी वाले, तो जरा समझना जरा, उसने हमसे क्या कहा, ऐसे कितने डी हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले तो एक व्यंजन चाहिए, व्यंजन मतलब कॉन्सोनेंट चाहिए, और ठीक बाद में एक स्वर चाहिए यानी कि वोवल चाहिए। तो बेसिकली मुझे कॉन्सोनेंट डी और स्वर चाहिए, कॉन्सोनेंट डी और वोवल चाहिए, कॉन्सोनेंट और डी, कॉन्सोनेंट है डी है लेकिन वोवल नहीं है, कॉन्सोनेंट है डी है और वोवल भी है। तो लो एक तो मिल गया, एक तो मिल गया, कॉन्सोनेंट डी और वोवल। कॉन्सोनेंट डी नहीं है, कॉन्सोनेंट नहीं है ना इसलिए डी है, कॉन्सोनेंट नहीं है ना, ठीक है, कॉन्सोनेंट डी वोवल, कॉन्सोनेंट नहीं है, देखो कॉन्सोनेंट नहीं है तो डी से पहले कॉन्सोनेंट है फिर डी है लेकिन फिर वोवल नहीं है। तो यहां भी कितना मिला कि सर एक ही मिला, एक मिला तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर बन जाता है। एंड द लास्ट क्वेश्चन आज के सेशन का आखिरी प्रश्न देखिए, इसमें कुछ बेहतरीन सीखने को आपको मिलेगा, पढ़िए ध्यान से। कहता है निम्नलिखित प्रश्न नीचे दी गई 5 3 अंकीय संख्याओं पर आधारित है। आप देख रहे हैं 3 अंकों की संख्याएं हैं ये, और हैं कितनी टोटल 5 हैं। इनको संख्या बोलते हैं, 1 9 2 को अंक बोलते हैं, डिजिट बोलते हैं, ठीक है। उसने कहा प्रत्येक संख्या के पहले और दूसरे अंक की स्थिति आपस में बदलनी है, पहले और दूसरे की, पहले और दूसरे की, पहले और दूसरे की, पहले और दूसरे की, पहले और दूसरे की स्थिति आपस में बदल दी जाती है। इस प्रकार बनी सबसे छोटी संख्या के सभी तीनों अंकों का योग क्या होगा। अब हम कैसे करते हैं पता है, हम ऐसे करते हैं कि सर देखो प्रत्येक के पहले और दूसरे अंक की स्थिति बदलनी है। अच्छा इसमें ध्यान रखना पहला अंक ये माना जाता है, दूसरा ये, तीसरा ये, कहीं आप ये कहने लगाओ ये पहला है ये दूसरा है, नो, यहां से माना जाता है, लेफ्ट से माना जाता है इसमें।
आप कैसे बदलोगे कि सर 9 आगे आ जाएगा, 1 पीछे, फिर 2 तो सेम, 5 आगे 7 पीछे 6 तो सेम, 7 आगे 2 पीछे 5 सेम, 4 आगे 6 पीछे 3 सेम, 8 आगे 5 पीछे 4 सेम। अब इसमें सबसे छोटा नंबर ढूंढोगे, सर सबसे छोटा तो ये है 463, इनकी डिजिट जोड़ो, 6 और 4 10 और 3 13, आंसर लगाओगे डी। यही करोगे ना, मैं क्या कह रहा हूं ध्यान से समझना। उसने कहा पहली और दूसरी डिजिट को बदल दे। देखो दूसरी डिजिट पहली की जगह आएगी, तो ये वाला जो नंबर है, ये वाला नंबर सबसे आगे आएगा, ये नंबर सबसे आगे आएगा, और ये वाला जो नंबर है जो सबसे छोटा होगा और वो आगे आएगा, तो वो छोटा नंबर बनाएगा। जैसे ये 9 आएगा आगे तो 912 बनेगा, लेकिन 5 आएगा तो 576 बनेगा, तो 912 बड़ा है, छोटा है कि 576 के 576, यानी कि बीच वाला नंबर हमें आगे लाना है, वो छोटा होना चाहिए, वो छोटा होगा तभी तो छोटा नंबर बनाएगा। तो देखो 9 5 7 4 8 में छोटा कौन, 4, बस इसी को जोड़ दो, 6 और 4 10 3 13, आंसर आ गया डी। पूरा लिखने की जरूरत ही नहीं थी। उम्मीद करता हूं चीजें बेहतर तरीके से समझ में आ गई होंगी। तो इन शॉर्ट वीडियोस के माध्यम से हम आपको वो छोटी छोटी ट्रिक्स देने की कोशिश करते हैं जिससे आपके कुछ सेकंड बचते जाएं और वो लास्ट में जाकर मिनट बन जाएं और 1 मिनट आपके सिलेक्शन का सूत्रधार बन जाए, और उसके बाद आप कैप पहनकर हमसे मिलने आए। आज के इस सेशन में इतना ही। थैंक यू वेरी मच। फिर मिलते हैं किसी नए सेशन के साथ। गुड नाइट, टेक केयर।